ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 6 जुलाई 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को जुलाई माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई महीने में ग्रहों का क्या गोचर है। देखिए, 1 जुलाई 2024 के दिन आषाढ़ माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है और चंद्रमा मेष राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य देव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे राशि परिवर्तन कर 15 जुलाई को अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल देव अपनी राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय कर्क राशि में चल रहे हैं और वे भी 20 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं और वे 7 जुलाई 2024 के दिन राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह 1 जुलाई 2024 को वक्री रूप में कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। हमारा मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के नाम से दिया जाता है। ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। जी, अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। शनि ग्रह, देखिए आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह वक्री रूप से पूरे महीने संचार करेंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में परिवार भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान अपने परिवार से संबंधित सहयोग के ऊपर, उनसे लाभ के ऊपर रमा रहेगा। वैसे इस महीने आपके परिवार से आपको कुछ सहयोग में कमी आती हुई या रुक रुक कर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपके लगातार संचित धन में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन कभी कभी इसमें विघ्न भी आ सकते हैं। इस महीने आप अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें और अपने भोजन के प्रति भी लापरवाही ना करें। बासी भोजन करने से भी अपना बचाव करें और माता के साथ संबंधों में भी इस हफ्ते शांति अवश्य बना के रखें। सूर्य ग्रह, देखिए सूर्य ग्रह छठे भाव में 15 जुलाई तक संचार करेंगे। तो ऐसे में ईश्वरी कृपा से आपको नौकरी, इंश्योरेंस, अनुबंधों जैसे और रोगों के ऊपर विजय प्राप्त होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपके ज्ञान में भी इस महीने वृद्धि अवश्य होगी। तो 16 जुलाई के बाद सूर्य जब आपके 7वें भाव में संचरण करेंगे तो जीवन साथी को भी आपके द्वारा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वैसे इस महीने जीवन साथी से थोड़े बहुत मतभेद अवश्य रह सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक और भौतिकता के ऊपर आपको लाभ और आनंद गृहस्थ जीवन में अवश्य बना रहेगा। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा चौथे भाव से 1 जुलाई में विचरण करेंगे तो जीवन साथी, माता वर्ग को और घरेलू सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप अपने करियर में भी
खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य 12-13 जुलाई तक अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार 16 जुलाई के बाद भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह इस महीने 12 जुलाई तक आपके चौथे भाव में संचरण करेंगे, जो कि मांगलिक योग बनाता है। अतः आपको घरेलू क्षेत्रों में संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर कुछ शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन में स्वयं या आपके माताजी के क्रोध से, हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहिए। स्वयं और अपनी माताजी के क्रोध या बीपी संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे माताजी के सहयोग से आप में जोश में वृद्धि होगी और आपके सामाजिक क्षेत्रों में भी सहयोग और लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। 12 जुलाई से मंगल ग्रह जब आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे तो आप विवेकशीलता के साथ, जोश के साथ कार्य करते हुए अपने मित्रों के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ अवश्य दिखाई देंगे। अपनी हॉबी के ऊपर भी आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह 7 जुलाई तक आपके छठे भाव में संचरण करेंगे तो आपके अंदर कुछ विलासिता पर रुचि अवश्य बनी रहेगी। आपको अपने शुगर संबंधी, हार्मोन संबंधी रोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मित्रों के साथ अपने करियर हेतु कुछ आप मस्ती के मूड में रहेंगे। तो 8 जुलाई के बाद शुक्र जब आपके 7वें भाव में संचरण करेंगे तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप और दैनिक कार्यों के ऊपर आनंद और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आप स्वयं भी किसी हीरो की तरह चमकते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। बुध ग्रह, देखिए बुध ग्रह 20 जुलाई तक आपके 7वें भाव में संचरण करेंगे तो आपको नौकरी, इंश्योरेंस, अनुबंधों पर फायदा होगा। भाग्य पक्ष से भी दैनिक कार्यों के ऊपर धन और सलाह संबंधी फायदा होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी इस महीने संसारिक बने रहेंगे और व्यापारिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। इसके अलावा आप इस महीने प्रसन्न रहेंगे, चतुर रहेंगे। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर दाम्पत्य जीवन में मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। 20 जुलाई के बाद बुध ग्रह जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो पुनः आप धन निवेश करेंगे और आपके संचित धन में वृद्धि अवश्य होगी। भाग्य पक्ष से इस समय कभी कभी धोखा अवश्य प्राप्त हो सकता है। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह पूरे महीने आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे तो आपको उत्तम मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि भी धार्मिक और विवेकशील बनी रहेगी। इसके अलावा संतान पक्ष शिक्षा पर उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ अवश्य होगा। संपत्ति विषयों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। राहु और केतु, देखिए राहु तीसरे भाव तो केतु नवम भाव में होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। धार्मिक और तंत्र मंत्र जैसे विषयों में रुचि बनी रहेगी। इसके अलावा संचार व्यवस्था का भी आप इस महीने अच्छा प्रयोग करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को गलत प्रकार के बंधुओं के हस्तक्षेप से इस महीने अवश्य बचाएं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान भी अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, शनि ग्रह, देखिए आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह 1 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और वे पूरे महीने वक्री रहेंगे। अतः आपका रुझान इस माह थोड़ा नकारात्मक होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आज कुछ कमजोरी महसूस करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 10-12 जुलाई के मध्य आप थोड़े तनाव और भ्रम के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुछ हानि और व्यय से भी आप बचाव अवश्य करना चाहिए। दूर स्थानों के संबंधों से सहयोग में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यात्राओं में कुछ रुकावट और व्यय में वृद्धि होती हुई भी दिखाई देगी। वैसे पेट, पाचन और नसों की समस्या आपको परेशान अवश्य कर सकती है। सूर्य देव, देखिए सूर्य ग्रह 15 जुलाई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर अवश्य बनी रहेगी, संसारिक बनी रहेगी। संतान पक्ष संसारिक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप स्वयं भी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन अवश्य करेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह जब आपके छठे भाव में आएंगे तो आपको परीक्षा प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी। संघर्ष में आपकी विजय होगी। जीवन साथी संग आप कुछ यात्रा करते हुए भी जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य इस महीने ध्यान रखें और रोगों के ऊपर कुछ व्यय के लेकर भी सजगता बनाए रखें। चंद्र ग्रह,
देखिए चंद्रमा 1 जुलाई को आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे तो आपको गुप्त बंधुओं के संग यात्राओं में जाते हुए दिखाई देंगे। करियर हेतु कार्यों पर बंधुओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य 10-11 जुलाई तक अच्छा अवश्य बना रहेगा। तो 15 जुलाई के बाद पुनः आपको गुप्त सदस्यों को स्त्री वर्गों से सहयोग अवश्य बना रहेगा। मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह 12 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। स्किल संबंधी कार्यों के ऊपर और मेहनत पर आप खूब अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो बंधुओं के सहयोग से भी आपको करियर संबंधी व्यवसाय संबंधी कार्यों में लाभ होगा। 12 जुलाई के बाद मंगल ग्रह जब आपके चौथे भाव में आएंगे तो मांगलिक योग बनेगा। आपको संपत्ति और वाहन जैसे या घरेलू कार्यों के ऊपर कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे। आपको सज्जन वर्गों से, गुरुओं से करियर में सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, घरेलू क्षेत्र में माता के संबंधों के साथ शांति और धैर्य अवश्य बना के रखें। बुध ग्रह, देखिए बुध ग्रह आपके छठे भाव में 20 जुलाई तक संचरण करेंगे तो आपको शिक्षा मित्रों के सहयोग से नौकरी अनुबंधों में लाभ संभव है। ईश्वरीय कृपा से भी आपको शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 20 जुलाई के बाद बुध जब आपके 7वें भाव में आएंगे तो आपको व्यवसाय, पार्टनरशिप और दैनिक कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ धन प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह पूरे महीने चौथे भाव में संचरण करेंगे तो घर में आप कुछ धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार और सामाजिक संबंधों के सहयोग से आपको संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर धन का लाभ और सहयोग मिलेगा। आप अपने करियर में भी शुभ और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। माता पिता का आपको इस महीने भरपूर रूप से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह 7 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे तो थोड़े बहुत विघ्नों के साथ आप अपनी हॉबी के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। संतान और मित्रों के साथ आनंद बना रहेगा और व्यापारिक कार्यों पर भी आपका मंगल बना रहेगा। 7 जुलाई के बाद आप प्रेम प्रसंगों पर भी कुछ विलासता और मस्ती के मूड में रहेंगे। फिर भी आपको अपने श्वास और स्किन संबंधी या हार्मोन संबंधी रोगों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। राहु और केतु, देखिए राहु ग्रह दूसरे भाव में तो केतु अष्टम भाव में रहेंगे तो आपको तामसिक भोजन में रुचि बनी रहेगी। परिवार में कुछ तनाव और भ्रम का माहौल बना रहेगा। आपको अपने पेट संबंधी, पैरों के दर्द, नसों के और मुख संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपकी वाणी इस महीने कुछ कुटिलता से अवश्य भरी रहेगी, फिर भी अपनी वाणी की मिठास के ऊपर अवश्य ध्यान दें। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा या अनाज, बाजरा पक्षियों को जमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। गुरु ग्रह, देखिए आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। अतः आपका रुझान अपने बंधुओं के साथ संबंधों पर, यात्राओं पर, धार्मिक कृत्यों के ऊपर, भाग्य पक्ष के ऊपर रमा रहेगा। इसके अलावा आप इस महीने शुभ स्किल संबंधी पराक्रम करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको अपने बंधुओं से इस क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। परिवार से भी आपको धन रूपी लाभ और संपत्ति जैसे विषयों, भौतिक साधनों जैसे विषयों पर लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके आय में वृद्धि भी इस महीने अवश्य होगी। सूर्य ग्रह, देखिए सूर्य ग्रह चौथे भाव में 15 जुलाई तक संचरण करेंगे तो आपको पिता, सरकारी पक्षों से संपत्ति, घरेलू क्षेत्रों में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर और करियर क्षेत्र में आप जोश के साथ शुभ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्य जब आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे तो आपको इंश्योरेंस अनुबंधों से और अपनी संतान को भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी बुद्धि इस महीने प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी और संसारिक बनी रहेगी। चंद्र ग्रह 1 जुलाई को आपके दूसरे स्थान में संचरण करेंगे जहाँ की महालक्ष्मी योग बना हुआ है। अतः आप अपने परिवार में जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 10 जुलाई तक आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा 16-15 जुलाई के बाद भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा। इस महीने आपको उत्तम राजसिक भोजन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल ग्रह भी दूसरे भाव में 12 जुलाई तक संचरण करेंगे तो ईश्वरीय कृपा से आपको धन लाभ होता रहेगा।
संचित धन कोष में वृद्धि होगी। फिर भी अपने परिवार में आप शांति अवश्य बना के रखें। अपनी वाणी की मिठास पर भी अवश्य ध्यान दें। 12 जुलाई के बाद मंगल जब तीसरे भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य पक्ष का सहयोग मिलेगा। बंधु वर्गों से सहयोग मिलेगा। संपत्ति वाहन जैसे विषयों पर भी लाभ प्राप्त होगा। शुक्र ग्रह 7 जुलाई तक आपके चौथे भाव में रहेंगे तो घरेलू सुख बना रहेगा। माता और पिता के साथ संबंधों में सुख प्राप्त होगा। 8 जुलाई के बाद शुक्र जब पंचम भाव में आएंगे तो आप रोमांटिक रहेंगे, विलासप्रिय बने रहेंगे। संतान मित्रों के साथ आप मंगलकारी कार्यों के ऊपर यात्राएं करेंगे। आपका मन लगेगा और विभिन्न मनोरंजन खेलों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। अपनी हॉबी के ऊपर भी, शो ऑफ के ऊपर भी आप अच्छा खासा ध्यान देंगे। बुध ग्रह, देखिए बुध ग्रह भी पंचम भाव में 20 जुलाई तक रहेंगे तो आपकी बुद्धि मेधावी बनी रहेगी। जीवन साथी से पार्टनरशिप और मजबूत होगी। शेयर बाजार में भी आपको लाभ होगा। 20 जुलाई के बाद बुध ग्रह जब छठे भाव में आएंगे तो पुनः आपको नौकरी संबंधी, इंश्योरेंस संबंधी कार्यों पर लाभ की प्राप्ति होगी। शनि ग्रह, देखिए 1 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं जो कि आपके 12वें भाव में है। अतः कभी कभी लाभ और आय में रुक कर या विघ्न आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुछ व्यर्थ के व्ययों और यात्राओं भी आपको में कमी आ सकती है। वैसे विदेश यात्रा में भी विघ्न आने के चांसेस बने हुए हैं। रात की नींद में भी कभी खलल अवश्य बढ़ सकता है। दूर स्थानों के संबंधों से परिवार में बहसबाजी ना हो, ऐसा ध्यान रखें। राहु और केतु, देखिए राहु आपके लगन में रहेंगे तो केतु 7वें भाव में रहेंगे। अतः स्वयं तनाव और भ्रम न लें। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी आप सकारात्मक रहें। स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में उनके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में आपको अचानक इस महीने कभी लाभ या हानि अवश्य संभव है। अतः आप सजगता से कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।